अधूरा सच मुकम्मल सच से ज़्यादा खतरनाक होता है। सेठ बहरोज़ ने यहीं बैठकर ये जुमला अदा किया था। ड्रामा सीरियल परिज़ात में दिखाए जाने वाला घर, जो कि कराची का बेंगलोर शो किया गया है, दर हकीकत इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स का फार्म हाउस है। मैं इस वक्त इसी फार्म हाउस में मौजूद हूँ, जो कि 10 कनाल के रकबे पे मुहित है। सेठ बहरोज़ ने यह भी कहा था कि बड़ा आदमी बनने और पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। तो आज आपको बताएंगे कि इस घर का ऑनर कौन है, इस घर को बनाने के पीछे किसने खून पसीना बहाया, और ये भी कहा था कि पैसे क्या दरख्तों पे लगते हैं। तो चलिए इस घर का विजिट भी करते हैं और आपको इस घर के ऑनर से भी मिलवाते हैं। जी, तो परिज़ात के घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत घर है और ये है वो आईना जिसमें ठहर के अक्सर परिज़ात अपना कोट ठीक करता है, और बहुत ही खूबसूरती से इस घर को सजाया गया है। अंदर चलते हैं और भी यहाँ पे रूम हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये डाइनिंग एरिया है। तो ये इस घर का ड्राइंग रूम है और ज़्यादातर सीन यहाँ पे शूट किए गए हैं। नाहिद और परिज़ात की गुफ्तगू भी इसी सोफ़ा सेट के ऊपर बैठकर हुई थी, और यहाँ पे नाहिद बैठती है और परिज़ात से गुफ्तगू करती है, जबकि उसकी बहन पूरे घर का विज़िट करती है। उसकी बहन को ड्रामे में पूरे घर का विज़िट करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे, और ये घर खासा बड़ा है और इसमें वाकई में कोई आए तो यहाँ पे गुम हो जाए। इस घर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 14 बेडरूम हैं अटैच बाथ के साथ, और सर्वेंट क्वार्टर है। इसमें सिटिंग एरियाज़ हैं, लॉन बने हुए हैं, पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी है। बहुत ही खूबसूरत घर है। और अब चलते हैं इस घर के ऑनर की तरफ। ये वो खिड़की है जहाँ से छुप छुप के लैला सबा सेठ बहरोज़ करीम को आते हुए देखा करती थी। फाइनली अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उस शख्सियत से जिसके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप लोग इसे परिज़ात के घर के नाम से पहचानते हैं। दर हकीकत ये घर है उस्मान ज़फ़र चीमा साहब का, जो कि CEO हैं एस ग्रुप के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेवलपर हैं। इनसे दिलचस्प बातें करेंगे, वो सवालात जो इस घर को देखने के बाद जहन में आते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और बड़ी लगन के साथ इस घर को तैयार किया गया है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये घर भी आपको विरासत में मिला है या फिर कोई जैक लगा है आपका परिज़ात की तरह, या फिर आपने इसको खुद तैयार करवाया है? जी, विरासत में तो हमें मेहनत मिली है, विरासत में तो हमें जो है वो कोशिश मिली है। और मेरे वालिद साहब ने एक्चुअली ये आज से 40 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें मुहैया किया, जिसमें हमने कुछ 2001 में मैं और भाई ने हमने ज्वाइन किया। और फिर उसके साथ उनकी दुआएं और उनकी बरकतों से जो है ये यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे। अच्छा उस्मान साहब, मुझे बताइएगा, जब ये घर में आपने रहना स्टार्ट किया, क्या कभी ये सोचा था कि इस घर में पाकिस्तान का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा सीरियल परिज़ात शूट होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ये वैसे तो ये गुलबर्ग ग्रीन्स, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये गुलबर्ग ग्रीन्स सारी डेवलपमेंट ही इसी साइज़ के प्लॉट्स की है और इसी साइज़ के घर हैं, और बहुत सारे अच्छे घर भी बने हुए हैं। तो बट वी नेवर थॉट कि हमारा घर जो है वो इतना हाईलाइट हो जाएगा। तो ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ परिज़ात ड्रामा, एंड परिज़ात ड्रामा इट इज़ नॉट जस्ट अनदर ड्रामा, इट इज़ वन अमेजिंग ड्रामा जिसने अपना जो व्यूइंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बनाई हुई है। तो उसकी वजह से इस घर को भी
एक प्रेजेंस मिल गई हुई है जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि ये घर जो है इसमें एक एक चीज़ जो है बड़ी नायाब है, बड़ी खूबसूरत है। इसका इंटीरियर मैं देख रही हूँ अच्छा खासा, उस पर जो है वो दिल लगाकर इसको सजाया गया है। तो फ़ी सबीलिल्लाह तो ये नहीं दिया होगा डेफिनेटली। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे देखने वालों को भी बताइएगा कि इस घर का पर डे रेंट क्या है और कितने दिनों के लिए ये आपने परिजाद टीम प्रोडक्शन टीम को ये घर दिया? जी बिल्कुल, ये आपने ये सवाल आपका काफ़ी रेलेवेंट है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हमसे पहले रब्ता करते थे, कोई वेडिंग शूट के लिए, कोई किस चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए वी ऑलवेज़ वेलकम देम और उनको वी हैड ऑफर्ड देम कि जी बेशक घर इस्तेमाल कर लें और तस्वीरें खींच लें, एंड वी नेवर चार्ज देम एनीथिंग। तो जब ये ड्रामे के लिए इन्होंने रब्ता किया तो उस वक़्त इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि ये ड्रामा जो है इससे भी हमारी अर्निंग होनी है, टोटल तो कमर्शियल है। हाँ जी, टोटल कमर्शियल है। तो फिर हमने वी एग्री टू एन अमाउंट और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर ये एक रिलेशनशिप बिल्ड हुई। पर हैड आई नोन कि इतना अच्छा ड्रामा जाना है और इतना अच्छा हिट जाना है, तो वो पैसे जो हैं वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इट वुड हैव बीन इमटेरियल अगेंस्ट द जो इसको माइलेज मिली है, जो इसको इमेज इसका बिल्ड हुआ है ड्रामे का। अच्छा, इतना बड़ा घर है, इसकी मेंटेनेंस के लिए कितनी टीम आपको दरकार है? ऑब्वियसली एक आधे बंदे का तो काम नहीं है। जी बिल्कुल। एक्चुअली इस घर में हम 3 फैमिलीज़ रहते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ और मेरा भाई है, तो हम दोनों की फैमिलीज़ हैं। तो हम खुद भी माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और फिर जितने हम लोग हैं उतने ही इस घर के जो है वो टेक केयर करने वाले लोग भी हैं जी। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स भी ये ड्रामा देखते होंगे, तो अपने ही घर को ड्रामा सीरियल में देखते हुए कैसा लगता है? और मुझे ये भी बताइए कि इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन किरदार आपको कौन सा लगता है? जी बेसिकली तो अपने घर को जब देखा तो इट वाज अनबिलीवेबल, क्योंकि जिस तरह परिजात की जो वीडियो टीम है या जो कैमरा टीम है, उन्होंने जिस तरह इसको शूट किया, जो ड्रोन्स और जितना प्रोफेशनली किया, उतना घर शायद देखने में नहीं अच्छा लगता होगा जितना उस ड्रामे में अच्छा लगता है। तो वो एक बड़ा इम्प्रेसिव, जिस तरह ड्रामा बड़ा इम्प्रेसिव है उस तरह पूरा वीडियो कैमरा टीम भी बड़ी इम्प्रेसिव उन्होंने काम किया है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि सबसे अच्छा कैरेक्टर, तो ऑफ कोर्स जो टाइटल है परिजात एंड द कैरेक्टर इटसेल्फ परिजात, वो वही सबका फेवरेट है और उसी वजह से तो वो एक लाइकेबल पर्सनालिटी है जो कि हर बंदे को पसंद आ रही है एंड एवरीबडी सीज अराउंड। और हर बंदे के अंदर भी शायद एक परिजात है कि वो उस तरह का एक मोटिव होता है, तो एवरीबडी माइट बी एबल टू रिलेट इट टू देमसेल्व्स, सो मे बी फॉर दैट रीजन। ड्रामा शूट करने से पहले आपको बताया गया था कि किस करैक्टर के लिए इसको यूज़ किया जाना है? एक्चुअली मैंने शुरू में था, मैं एप्रीहेंसिव था कि ये ड्रामा जब उनसे बातचीत चल रही थी तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये घर आपने किसी ऐसे बंदे का नहीं दिखाना जो जिसका जो है कोई अच्छा जिसको ना समझते हों। तो इनिशियली तो जब ड्रामा आया और फिर वो सेठ बहरोज़ और वो था, मतलब लगता ये था कि कोई गैंगस्टर है। तो फिर जब हमने उनसे पूछा टीम से, तो उन्होंने कहा कि जी हमने आपका पॉइंट पूरा एड्रेस किया हुआ है और आप ये देखना कि ये घर एक ऐसे बंदे का ही होगा जो कि एक बड़ा अच्छा इंसान है। तो वो फिर अच्छा, अगेन बदकिस्मती से एक ये तासुर पाया जाता है देखने वालों में भी कि पता नहीं शायद इतना पैसा जो है वो 2 नंबर तरीके से ही कमाया जा सकता है, मेहनत के रास्ते में इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो आप मैसेज क्या देंगे इस सब से, क्योंकि बड़े लेसन मिलते हैं हमें परिजात ड्रामा में। इसमें मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी और दुश्मनी तक के असूल बताए गए हैं। हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मेरा तो ये ख्याल है जी कि मैं अपनी नेबरहुड में भी देखता हूँ, तो इधर जितने भी लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और जो आगे फर्दर बनाते आ रहे हैं, एवरीबडी हैड अ हम्बल स्टार्ट। आई वुड से कि 90% ऑफ देम जो उनसे हैं दे आर सेल्फ मेड, और उनको जो है कोई विरासत में, जिस तरह आपने पहले कहा, और या उनको आउट ऑफ फ्लूक नहीं मिला। तो 90% ऑफ द पीपल वही हैं जिनको बड़ी मेहनत और अल्लाह ताला की देन है और ऑफ कोर्स कोई दुआएं हैं जिनकी वजह से ये वो अचीव किया हुआ उन्होंने ये वाली जगह। अच्छा, इस घर में जब मैं दाखिल हुई तो मुझे ये लगा कि ये परिजात का घर है, लेकिन यहाँ पे परियां रहती हैं। देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग भी रह रहे हैं। इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी, एक
पुरसुकून फ़िज़ा भी इसको कह सकते हैं। तो आप इस घर में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? जी बिल्कुल, पहली तो बात ये, यस परियां रहती हैं। सबसे पहले तो हमारी वालदा परी हैं, तो माशाल्लाह ऑफ जी, कोर्स माशाल्लाह। परी भी वही हैं और एक्चुअली परी ज़ात भी वही हैं। अगर आप घर का असल ओनर कहें तो शी इज़ द रियल ओनर ऑफ द हाउस, तो वही परी भी हैं और वो परी ज़ात भी हैं। ठीक है। ड्रामे में क्योंकि इस घर का ये भी तासुर दिया गया है कि ये लैला सबा जो एक बड़ा अट्रैक्टिव किरदार है, उर्वा हुसैन ने उसको निभाया है कि उनके लिए ये एक सोने का पिंजरा है, ये वो सोने का पिंजरा है जहाँ पे उर्वा हुसैन रहती हैं। डेफिनेटली ड्रामे की ज़िंदगी और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप किस तरह, आपकी नज़र में कोई परीज़ाद है माशरे में? आप समझते हैं कि परीज़ाद की वजह शोहरत जो है वो उसका पैसा, उसकी चमक दमक, ये गाड़ियाँ जो आपके घर में इस वक्त पार्क हैं और ये घर जिसमें बैठे हैं, ये है, या उसका करैक्टर है, उसका इखलाक है? बिल्कुल जी, असल तो बात ये है कि वो जो परीज़ात का करैक्टर है उसके अंदर जो मेन चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की है वो उसकी ग्रेशियसनेस है, जो उसका बड़ा दिल होना है और जो उसका लोगों के लिए एक कुछ करने का एक अखलाक अच्छा होना और कुछ ना करना तो बड़ा कॉमन हम देखते होंगे। पर एक वो जो कि जो कोई उसके पास आए और उसके करने के लिए वो तैयार हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हाईलाइट भी हमें और शायद पहली दफ़ा किसी ड्रामे में हुई है और बार बार इस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफ़त है कि अल्लाह ताला इज़ ग्रेशियस एंड यू नो अल्लाह ताला जो ग्रेशियसनेस को पसंद करता है। तो जो भी इस ड्रामे में परीज़ात की जो ग्रेशियसनेस है वो जो है वो शायद लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है। ये हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये वही एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन शूट किए गए हैं परीज़ाद ड्रामा के। यहीं पे जब सेठ बहरोज़ के अरेस्ट वारंट होते हैं, यहीं से वो लेडी सर्चर जो है वो एंटर होती हैं और इसी बैकग्राउंड में ही परीज़ाद और नाहीद की गुफ्तगू दिखाई गई है। जब ड्रामे की शूटिंग चल रही थी, आपकी फैमिली और आप लोग कितने एक्साइटेड थे? आप लोग, क्या अलाउड था कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ, उनके साथ इंटरेक्शन करें? कुछ आइडिया था आपको? जी बिल्कुल, वो सारे भी बड़े खुले दिल के थे और आपके साथ मैं एक्चुअली को फ़ोटोग्राफ्स भी मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे और बच्चों ने वो जब चाहा उन्होंने उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवाई। बच्चे क्या, घर में जितने भी और हेल्पर्स हैं उन सारों ने भी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। तो देवर अच्छा उस्मान साहब, ये सोचा जा सकता है जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया है, सेठ बहरोज़ जब निकलता था एक स्क्वाड होता था, उसके साथ सिक्योरिटी होती थी, हमला होता था, वो तमाम स्क्वाड के साथ उस्मान चीमा साहब भी इसी तरह से गुजरते हैं? इसे एक्चुअली वो जो आप स्क्वाड में डबल केबिन्स देखते हैं ना, तो मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था कि आप कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली मैं डबल केबिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना और जो हमारा जिस तरह का ट्रेड है तो उसमें डबल केबिन सबसे सूटेबल है। तो वो हमारी डबल केबिन्स जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए नहीं यूज़ होती, वो बेसिकली साइट्स पे जाने के लिए यूज़ होती हैं और वो मैं सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता हूँ। जी, तो ये उस्मान चीमा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है और बड़े डायलॉग जो इस ड्रामा सीरियल के मशहूर हुए हैं, सेठ बहरोज़ के डायलॉग हों, परीज़ाद के डायलॉग हों, हर बंदा ही एक शायराना तबीयत का मालिक है और बड़े अच्छे मैसेजेस भी हैं। सोशल मीडिया पे खासे चर्चे हैं इस ड्रामा सीरियल के, काफ़ी मीम्स बनाई जा रही हैं और मैंने बहुत से करैक्टर ऐसे देखे हैं जो परीज़ाद जैसा गेटअप कर रहे हैं और उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। मुझे आखिर में एक कोई डायलॉग बता दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, जो दिल को लगा हो, क्योंकि इसके डायलॉग टिकटॉक पे वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं, आपकी फैमिली को कोई पसंद हो, क्योंकि आपके घर में तो दिन रात परीज़ाद को ही डिस्कस किया जाता होगा। जिस तरह सेठ बहरोज़ ने ड्रामे में एक जगह इस लॉन में बैठे हुए बोला कि जी पैसे कौन से दरख्तों पे उगते हैं, तो एक्चुअली रियलिटी यही है कि पैसे जो है वो मेहनत से और कोशिश से और नेक नीति से आते हैं, दरख्तों पे वाकई नहीं उगते। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। जैसे कि इस घर के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल चुकी हैं, मज़ीद इसकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बराए फ़रोख्त भी है, इसको सेल भी कर रहे हैं उस्मान साहब, जिसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे चीफ़ कोऑपरेटिव ऑफिसर गुलबर्ग ऑफिस शहजाद साहब से। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इनके गैराज में खड़ी हुई गाड़ियाँ, उन गाड़ियों की जो भी खूबसूरती है, उनके नाम क्या क्या हैं, किन मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं, उसके लिए मैं आपको इन गाड़ियों के एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ और फिर बढ़ेंगे शहजाद साहब की तरफ और इस घर की जो कीमत है वो भी उन्हीं से जानेंगे। इसको किस तरह से आप ख़रीद सकते हैं, इसको किस तरह आप अपना घर बना सकते हैं, उसके लिए शहजाद साहब से बात करेंगे।
परिज़ाद ड्रामा सीरियल में जो चमचमाती गाड़ियाँ आपको दिखाई गई हैं डिफरेंट मॉडल्स की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ आदम चीमा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदम। वालेकुम अस्सलाम। आदम, मैं तो इतनी सारी गाड़ियाँ देख के कंफ्यूज हो गई हूँ, इनके क्या मॉडल्स हैं, क्या नाम है, मुझे बताइएगा। मुझे सिर्फ इसका पता है मर्सिडीज़। जी, ये मर्सिडीज़ है, ये है 2015 मॉडल की, ये है S400। लेकिन ये जो गाड़ी है ये वैसे दो गराज के नज़र आई है, ये वैसे कहीं यूज़ नहीं हुई गाड़ी। जो गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पे हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी? जी, एक रेंज रोवर यूज़ किया था, हमर यूज़ की थी, और भी कुछ गाड़ियाँ थी लेकिन वो एट द मोमेंट यहाँ पे नहीं है। जी, तो ये है वो रेंज रोवर जो परिज़ाद ने इस्तेमाल की। अच्छा, आदम मुझे बताइएगा कि ये वाली जो गाड़ी है ये किस किस करैक्टर ने इस्तेमाल की थी? ये की थी फिरोज़ क्रीम ने और PZ मीर ने ये गाड़ी इस्तेमाल की थी। PZ मीर। तो जब ड्रामा की शूटिंग चल रही होती थी तो आप लोग कहाँ ठहर के देखते थे ये सीन और कैसा लगता था आपको? पहले कभी देखी कोई शूटिंग? नहीं, ये वैसे फ़र्स्ट टाइम था लेकिन हम एन्जॉय बहुत कर रहे थे जब कैमरा के पीछे हम देख रहे थे सबको शूट होते हुए। अच्छा, आदम और भी यहाँ पे गाड़ियाँ, ये वाली गाड़ी के बारे में मुझे बताइए ज़रा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये तमाम गाड़ियों के जो नंबर हैं वो एस है। इधर आएँ ज़रा, आप मुझे इस गाड़ी के बारे में बताइए कि ये कितनी पावरफुल गाड़ी है, देखने में तो बड़ी अट्रैक्टिव है। जी, अट्रैक्टिव गाड़ी तो ये है और इसका इंजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रेंज रोवर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये है जी 3.5 लीटर V8। और रेंज रोवर के बारे में बताइए। रेंज रोवर है 5 लीटर V8 सुपरचार्ज्ड विद 510 हॉर्स पावर। ठीक है, तो आप तो अभी ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, तो आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है अगर आप खुद चलाना चाहें? रेंज रोवर। ठीक है, तो ये वो गाड़ियाँ हैं जी जो यूज़ की गई हैं इस ड्रामा सीरियल में और गैराज में खड़ी हुई पार्किंग में अक्सर दिखाई गई हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं वो भी इसी घर का हिस्सा हैं, यहीं से ही इनको इस्तेमाल किया जाता था और ये रोड पे भी लेके जाते थे। ये कहाँ तक जाती थी रोड पे ये गाड़ी? जी, ये गुलबर्ग के अंदर ही होती थी। ये फ्रंट वाली जो बड़ी रोड है उधर तक जाते थे और राउंड अबाउट से घूम के आते। अच्छा, क्योंकि ड्रामा जो है वो आपको पता है कि जैसे उसमें ये तासुर दिया गया है कि कराची में शूट हो रहा है, तो ये रोड्स जो हैं बड़ी अच्छे तरीके से ये चकमा दिया गया है एक खूबसूरत अंदाज से। आप उस पे क्या कहेंगे कि एक किस्म का ये कह लें कि हिडन रखा गया? जी, हिडन रखा गया था और लेकिन उन्होंने एडिटिंग ही यूँ की हुई थी कि पता नहीं चल रहा था ये गुलबर्ग ग्रीन है। अच्छा, सीन ऐसे जोड़े गए हैं, कहाँ का सीन कहाँ जोड़ दिया, देखने के बाद आपके लिए भी सरप्राइजिंग था कि ये क्या? जी, ये था। अब हमें तो नहीं पता था कि कराची में दिखाएंगे घर, लेकिन फिर बाद में घर की लोकेशन एक्सपोज होगी, बहुत लोगों को पता चल गया लोकेशन, फिर लोग आते गए और फिर वो लोकेशन पता चलती है इस्लामाबाद में घर। जी, तो अब इस घर के बारे में तो हमने आपको बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये घर बराए फ़रोख्त है, तो इसकी कीमत क्या है, कितने में आप घर ख़रीद सकते हैं या फिर इसको पर डे के हिसाब से रेंट पे ले सकते हैं, इसके बारे में हम शहजाद साहब की जानिब बढ़ते हैं। शहजाद साहब जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया इसको डील करते हैं, इसकी सेल परचेज से रिलेटेड इनसे बात करते हैं कि क्या इस घर की डिमांड है और आया ये इतने में फ़रोख्त हो सकता है कि नहीं। शहजाद साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि मैं आपको आसमान बताता चलूँ कि इसमें जो प्राइस इस वक्त 10 कनाल के प्लॉट की चल रही है फार्म हाउस के, जो वो तकरीबन को 20 से लेकर 23-24 करोड़ रुपए का इधर प्लॉट ही है अकेला। तो उसके ऊपर जिस तरह के आपने देखा है और नाजरीन में ड्रामे में भी देखा और आप भी देख रहे हैं, ये टोटली फर्निश्ड घर है और उसमें हर चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसकी बिल्कुल जो प्रॉपर जगह बनती है उधर ही उसको सजाया गया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो डिमांड की जा रही है, जो 60 करोड़ रुपया इसकी डिमांड है, तो वो ठीक डिमांड है और ये डिपेंड करता है ख़रीदार पे कि वो इसको किस नज़र से देखता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की और बाकी चीज़ों की बात करें तो ये एक माकूल डिमांड है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पे और भी ऐसे फार्म हाउसेस हैं, क्योंकि आप सेल परचेज़ करते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा फार्म हाउस सेल हुआ है इससे कब्ल, इस तरह का आपने कोई घर देखा हो और इस मालियत में? जिसमें मोस्टली जो घर हम देखते हैं, जो फार्म हाउसेज हैं, खासकर 4 कनाल है, 5 है, 10 कनाल है, तो वो उसमें फर्निश बहुत कम हमने नहीं देखा है। कोई 10 कनाल का कोई किसी ने फर्निश करके कोई बेच रहा हो, तो मैं नहीं समझता, मैंने इस तरह का अभी तक कुछ। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है कि 10 कनाल का एक पूरा एरिया बनाना और इसका 38,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर्ड है और उसको फिर फर्निश करना कितनी लागत आती है तकरीबन आपके ख्याल में? जी, काफ़ी लागत, करोड़ों में भी लागत इसकी चली जाती है कि इसको देखें आप, जो इन्होंने एंटीक्स और जो चीज़ें इधर इसमें यूज़ की हैं, जो 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 अप्लाई की हुई हैं चीज़ें इन्होंने, तो वो सारी जो हैं वो कॉस्टली हैं
उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसे ही बढ़ चुकी है वक्त के साथ। तो जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है, वो तो ऑब्वियसली बड़ी है। और उसके साथ जो इसमें इसको जिससे के साथ तंजीम और आयश जो इसकी की गई है वो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ों के एक क्लास जो है वर्क उसको मद्देनज़र रखा गया सारा। इसमें भी ये सी क्लास वर्क ये नहीं। इसकी तज़यीन और आइश तो हमने देखी है, मुझे बताइए घर की कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 2018 में ये इधर मूव किया है चीमा साहब ने, तो ये 2017 के लास्ट में या 2018 में ये कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैं चीमा साहब ने बताया यहाँ पे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, तो आप समझते हैं फार्म हाउस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है? जी बिल्कुल, असल में देखें आपके उसमें जिस तरह हमने शुरू में कुछ फार्म हाउसेस का किया कि जो अब देखें, अब मेन जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर जो कमर्शियल्स की बैक में 10 कनाल के फार्म हाउसेस आ रहे हैं, तो उनको तो कोई बंदा उस प्लाट को लेने पे नहीं होता, क्योंकि इसका देखिए कंसेप्ट ही ये है फार्म हाउस का कि आप सेपरेटली एक जगह पे आप रह रहे हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो, कोई तंगी ना हो। ये ना हो कि आपके घर के सामने एक हाई राइज बिल्डिंग है, आप अपने बैठे हुए हैं तो आपको आप चाय बाहर पी रहे हैं तो आपको उधर से कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब। प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो नहीं है। ये एक बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। शहजाद साहब, 60 करोड़ का अगर कोई फार्म हाउस लेता है, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही लेता है, तो 60 करोड़ का लेने के बाद तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू क्या देखें? देखिए वैल्यूज़ आप अगर साल 1.5 साल पीछे हम प्लाट के ऊपर ही चले जाएं तो कोई 1.5 साल पहले जो प्लाट की प्राइस थी इधर तकरीबन कोई 11 करोड़ पे थी। 10 करोड़ 11 करोड़ का बहुत अच्छा फार्म हाउस आपको प्लाट मिल जाता था। और उसी अब 11 करोड़ वाले को देखें तो आज वो 22-23 करोड़ पे का है। 1.5 साल में इसकी प्राइस प्लॉट की डबल हो चुकी है। तो जो आपने घर बनाया है, जो चीज़ें हैं, हर चीज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। अच्छा, ये जो घर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये 3 लेवल्स पे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट, यानी 3 फ्लोर इसके कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन का मेयार, आप जैसे कि आपने बताया कि एक कैटेगरी में लग रहा है, तो इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? हाँ देखिए, ये तो देखने पे ही होता है कि आप जो भी बंदा ले रहा होता है वो इसको देखता है। ख़ासकर हमारा तो चूँकि काम ही यही है, तो हम इसको देखते हैं। फिर इसकी जब ये बन रहा होता है उसकी तमीर की सारी विजुअल, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है जो ओनर होता है उसके पास मौजूद होती हैं, तो उससे भी इसको परखा जा सकता है। बाकी जो सेलिंग बाइंग का हम लोग कर रहे होते हैं घरों का, या जो कंस्ट्रक्शन का करते हैं, तो उनको देखने में सारा पता चल जाता है कि किस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है और क्या चीज़ है। और दूसरा जो है वो बायलाज होते हैं हर सोसाइटी के, उसको अडॉप्ट किया गया है। यानी ये मुकम्मल बाइलाज के साथ बना हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें आपके जैसे बताया कि इसकी बेसमेंट के साथ ऊपर 2 फ्लोर्स हैं और इसमें टोटल जो है वो 14 बेडरूम्स हैं। और उसके अलावा वाइड एरिया जो है ड्राइंग रूम के लिए, और बाकी जो है ऑफिसेस भी इसमें किए गए हैं, उसी ऑफिस। स्पेस दी गई है ऑफिस भी। अच्छा, मुझे ये बताइए शहजाद साहब कि इस घर को अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है हमारे देखने वालों में, क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं, यकीनन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लेना चाहते होंगे, तो उसको डील को कंफर्म करने के लिए, फाइनल करने के लिए, इस घर को ख़रीदने के लिए या मज़ीद मालूमात के लिए किस तरह रब्ता किया जाए? जी बिल्कुल, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया, उस पर करें रब्ता और आपको इंशाल्लाह ये विज़िट भी हो जाएगा और बैठ के जो ओनर्स के साथ आपकी डायरेक्ट डील हो जाएगी। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि सामने आपके ओनर बैठा है। दैट्स अ फेयर थिंग कि आपकी डायरेक्ट ओनर के साथ मीटिंग हो जाएगी। अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हैं, परिजात का घर, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये घर आपका भी हो सकता है जस्ट एक फ़ोन कॉल के ऊपर। आप इस घर को ख़रीदने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, जिसके बाद आप चाहें तो आप इस घर का फ़िज़िकली खुद इसको विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने कोशिश की कि आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे ये घर दिखाया जाए, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है, आपको मुकम्मल तौर पे वीडियो में नहीं दिखाया गया है। कुछ इसकी तस्वीर हैं जिसके ज़रिए आपने ये घर देखा। और मज़ीद मालूमात अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करने के अलावा आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा वीडियोज़ भी आपको पहुँच सकें। शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे।